नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स जुलाई 2022 के वल्नरेबल क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न को। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जुलाई मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अगला है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? एनटीपीसी ने शुरू की है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में जीता है रजत पदक। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला को मिला है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अशोक सूता को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है लंदन। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम शहर रहा बेंगलुरु। प्रथम स्थान पर बेंगलुरु। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। DPIIT द्वारा जारी किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा शीर्ष पर 2022 में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? अल्लूरी सीताराम राजू। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सीनी सेट्ठी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सीनी सेट्ठी ने। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल नार्वेकर को। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत और नेपाल के बीच है ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। उड़ीसा रहा शीर्ष पर। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक रहा शीर्ष पे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है
प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष। आगे है, किस राज्य की महिला के नाम पर एक जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? ओडिशा। लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर से संबंधित है, महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिम्बन डिक्लेरेशन। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन इनास 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है ALH स्क्वाड्रन इनास 324 को विशाखापट्टनम में सम्मिलित। 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जूनोज दिवस। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने। मेरिना वियाजोवस्का ने, यूक्रेन की है ये। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है CBSE ने। CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। डॉक्टर मोहन वानी। एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में, एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने जीता है स्वर्ण पदक। अल्फिया पठान ने जीता है गोल्ड मेडल एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है कौन सा देश? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन दिया जाएगा। कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किष्टिवली दिवस के रूप में। विश्व किष्टिवली दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है वाराणसी में। वाराणसी में। आगे है, देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर के कितनी हो गई है? 7.80%। 7.80% हो गई है भारत की बेरोजगारी दर। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल को। जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? पश्चिम रेलवे ने सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई में। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने शुरू की है, विकसित की है नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू किया गया है स्वनिधि महोत्सव आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? जो रूट। कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? जो रूट। चर्चित पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है प्रार्थना बत्रा ने।
ग्रेटिंग द ब्रेड पुस्तक है प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखा हुआ। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में अश्विनी वैष्णव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। श्रीनगर में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर है। ओडिशा। शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। कहाँ में किया है ये? IISc बेंगलोर में। IISc बेंगलोर में। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में खारची उत्सव शुरू हुआ है त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीता है पल्लवी सिंह ने। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बना है पहला राज्य एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच और महिला में जीता है एलिना रिवाकिना। 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां देश। 68वां देश बना है भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में जो 100 मीटर स्प्रिंट हुआ था वहाँ पे जीते हैं स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में जीते हैं 22 पदक। कुल 22 पदक जीते हैं भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बबूता ने जीता है ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक। गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है D गुकेश ने। गिजोन शतरंज मास्टर्स D गुकेश। व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने विकसित किया है व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व पेपर बैग दिवस। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार को। नारायणन कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह का हवाई अड्डा। विश्व का कट 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। 150 वनडे क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है जॉनी बेयरस्टो ने और
मेरीजान कैप ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल हुआ है आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस 2 संदिग्ध मामले आए हैं? मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले आए हैं घाना में। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? गुजरात। 14 जुलाई को मनाया गया है बास्तिल दिवस। 14 जुलाई को मनाया गया है बास्तिल दिवस। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में। WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 135वां। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 135वां। अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। अर्न विद लर्न योजना शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है सैमसंग ने। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन में। ओरेगल में, उत्तरी अमेरिका में है ओरेगल। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है? 0%। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST है 0%। ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लक्ष्य जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 41वें व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बना है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम विजेता बना है 41वें व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल शतरंज में। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई को। टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में शामिल हुआ है केरल। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु। अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है ट्विटर के द्वारा। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। WASC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने हैं मुरली श्रीशंकर। 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है आर प्रज्ञानंद जीता है सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? INS सिंधु ध्वज को 35 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। ऐश्वर्य तोमर ने चंगवेन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ऐश्वर्य तोमर ने जीता है स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को मनाया गया तमिलनाडु का स्थापना दिवस। 18 जुलाई को मनाया है तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड ने।
भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने। हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। अहमद खान ने जीता है, मेराज अहमद खान ने जीता है स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। एस्पेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? मैक्सिको। एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको शीर्ष पर रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सरन। विनीत सरन बने हैं BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक किसे घोषित किया है? DVS बैंक को। DVS बैंक को घोषित किया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। हर्षद गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने जीता है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी है तमीम इकबाल। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना। स्वर्णवीर नारी योजना। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। एयरटेल ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर है। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है जर्मनी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा जापान। भारत का स्थान है 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते नाम से। 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है KP कुमारन को। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है KP कुमारन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? वरुण का अनावरण किया है नई दिल्ली में। भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में शीर्ष पर है भारत। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय अग्रवाल को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पर इंडिया
इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कर्नाटक रहा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। कौशिक राजशेखर ने जीता है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया है इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। यूएई ने फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीज़ा दिया है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर किस राज्य का जिला है? मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस के रूप में। आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जुलाई को। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश की नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 जीता है यूक्रेन के नागरिक ने। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजन हुआ है? जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत झारखंड के द्वारा। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है अमेरिका में। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पर। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 33वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? वसीफा नाजरीन बनी है बांग्लादेश की पहली महिला जो केटू फतह की है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में। स्विस ओपन खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड ने जीता है स्विस ओपन खिताब। 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। इंदरमित गिल को चुना गया है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है साई ने। साई ने शुरू किया है क्रिएट फॉर इंडिया। किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु ने। जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है तमिलनाडु ने। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी भोपाल में। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश।
किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन तक लगातार विस्फोट हुआ। टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? टूर डी फ्रांस खिताब जीता है जोनास विंगगार्ड ने। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। स्वर सम्राट फेस्टिवल शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 27 जुलाई को मनाया है 83वां स्थापना दिवस किसने? सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने मनाया है 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस। किस आईआईटी संस्थान ने तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है आईआईटी मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? सिंह को। सिंह को शामिल किया गया है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 54। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड बना है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? महाबलीपुरम में। 44वां चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा है महाबलीपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज। दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर है? 13वें स्थान पर। IGI एयरपोर्ट है 13वें स्थान पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13वें स्थान पर। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है रूस। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है रूस ने। 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम में। ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू हुआ है 22वें राष्ट्रमंडल खेल। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को। भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया पीवी सिंधु को। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन। वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरा स्थान है इंग्लैंड का और तीसरे स्थान पर है भारत। वनडे टीम रैंकिंग 2022 में है प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे भारत। पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। राजस्थान में खुलेगा पहला महिला बैंक। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा है? सुनील गावस्कर के नाम पर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडार, दूसरी है फाल्गुनी नायर और तीसरी है किरण मजूमदार शॉ। भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 वर्षों में। और आज का अंतिम प्रश्न है, सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।